बधाई हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? हमारी तो कल ही शादी हुई है। कल शादी हुई है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार और देखो ना। मैं फुल गारंटी से कह सकता हूँ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक है। आप प्रेग्नेंट हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी कल शादी हुई है, 2 महीने पहले शादी हुई है, इस बात से मेरा क्या मतलब है? आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट हो, आप चाहे अल्ट्रासाउंड करा लो। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रही बात बदनामी की, आप अगर घर में बताओगे तो बदनामी होगी, नहीं बताओगे तो नहीं होगी। अरे अब तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, ये अक्सर नादानियाँ हो जाती हैं। अब जैसा तुम ठीक समझो, अगर तुम चाहते हो घर बना रहे तो कबूल लो, अगर तुम चाहते हो घर हमारा उजड़ जाए तो तुम जैसा मर्जी करे वैसा कर लो, डिवोर्स दे दो। और वरना एक तरीका और है, तुम अबॉर्शन करा सकते हो। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आप मेरा अबॉर्शन करा दो। नहीं नहीं, अबॉर्शन नहीं कराएंगे हम। ये तो गैर कानूनी काम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखा कितना समझदार है तुम्हारा पति, कल शादी हुई है तुम्हारी और कितनी समझदारी की बात कर रहा है। अरे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि हमारी शादी होगी, बस कुछ भी कर लेती हैं। देख भाई, मैं तेरा फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं तुझे अच्छी सलाह दे रहा हूँ। इस बात का किसी को पता नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम का नहीं है, मुश्किल से 1 महीना, और 1 महीना ऊपर नीचे हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तू चाहे तो इसे कबूल सकता है, और तू चाहे तो सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, परिवार तुम्हारे बिगड़ेंगे, किसी का कुछ घाटा नहीं होगा। अरे ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, और वो होता कुछ नहीं होता, सिर्फ बदनामी होती है। क्या कहेगा छोड़ेगा, क्या कहेगा डिवोर्स देगा। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब तुम्हें पता है कि मेरी शादी होने वाली है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे बहुत सारी प्राइवेसी होती है, वरना ये सब गलत है। शादी से पहले ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। बस आ जाती हो बातों में। अब मेरी सलाह मानो तो तुम इससे माफी मांगो इस बात के लिए, और आपस में डिस्कस कर लो। अभी मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, मैं समझा दूंगा कोई ऐसी बात होगी तो। देखो, मुझे माफ कर दो। ये नादानी में हो गया मुझसे सब कुछ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा तुमने। जो आपने कहा यही कर लेता हूँ, इसी में ही भलाई है। इसी में भलाई है, इसी में परिवार बने रहेंगे। अगर मैं कोई बाहर का इंसान होता तो मैं तुम्हें गलत राय दे सकता था। अरे मैं तुम्हारे घर का मेंबर हूं, हम भी तो परेशान होंगे। देख भाई, ये गलती हो जाती है, ये गलती लड़के से भी हो जाती है। और हाँ, एक बात और बताऊं, कभी लाइफ में ताने मत देना, समझे? ये हो तो जाता है सब कुछ, बच्चा होने के बाद में ना कभी तू उसको ताने दे, इसको ताने दे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे? और तू छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिवोर्स दे दे इसको। यही बेचारी परेशान, तू भी परेशान, तो ये औरत नहीं मिल सकती तो ये दूसरी औरत मिलेगी, और इससे भी कोई ऐसी आदमी मिलेगा। तो तुम्हारा घर बना है, मैं तो ये कहूं घर बना रहे, ठीक है? और कोई भी हरकत ऐसी मत करना लाइफ में। और हाँ, तुम भी कभी से शिकायत का मौका नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सीने में पत्थर रखना है जो दूसरी औलाद को अपनी औलाद बनाने के लिए तैयार है, सिर्फ इस वजह से कि इज्जत बनी रहे, परिवार मिले रहे। वरना ऐसे ऐसे इंसान पड़े, 1 मिनट में तुम्हें बाहर निकाल देता, समझे? और आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिल जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। और इन्हें और समझा दो, ये मुझे कभी लाइफ में ताना ना दे। मैं तुम्हें कभी ताने नहीं दूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, पर तुम भी याद रखना आगे से ऐसी गलती ना हो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। हाँ, करना भी मत। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आगे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपना परिवार में खुश रहो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, ओके? ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, थैंक यू और डॉक्टर साहब, आपने हमें समझा दिया। और आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए कभी मेरे जाने के बाद में, तो इसे कुछ उल्टा सीधा बोला है, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है? खुश रहो।